हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है। पहले हम सीखेंगे प्राइम नंबर, उसके बाद हम सीखेंगे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है वो संख्या जो खुद से कटे या फिर एक से कटे। ये डेफिनेशन पुरानी हो चुकी है। वो संख्याएं जो खुद से कटे या फिर एक से कटे। मैं आपको बताता हूं आसानी से। इन अभाज्य संख्याओं के केवल 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 दो गुणनखंड होते हैं। केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, यानी कि एक तो एक होगा और एक खुद, यानी कि खुद से एक तो एक होगा और खुद से। और मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसमें होती हैं। ये सब प्राकृतिक संख्याओं की ही बनती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर की ही बनती हैं। कभी आप सोचो माइनस में, तो माइनस में ये संख्याएं नहीं होंगी। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनने के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि एक से लेकर 2 3 4 5 अनंत तक, ये सब जो हम गिन सकते हैं, जीरो को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। माइनस को भी छोड़ देंगे, यानी कि एक से लेकर 2 3 4 5 करते करते अनंत तक सभी हमारी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं। इन्हीं संख्याओं का ही हम अभाज्य और अभाज्य इन्हीं संख्याओं में ही हम ढूंढते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने लिखा -1, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसका अभाज्य अभाज्य भी नहीं हो सकता। तो प्राकृतिक संख्याओं का ही हम अभाज्य और भाज्य इसमें देखेंगे। कैसे? तो मैंने बताया इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक एक होता है और एक खुद से होता है। जैसे कि मैंने लिखा 2, तो 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो हम इसको इसके गुणनखंड करके देखते हैं, यानी कि इसको डिवाइड करके देखते हैं। एक तो इसका गुणनखंड एक होगा, ये एक से कट जाएगी, और एक खुद होगा इसका 2। इसके बाद कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा, कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। तो ये हमारी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। हम बात करें 3 की। 3 को देखते हैं। 3 एक से डिवाइड हो जाएगा और खुद 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। हम 4 लेकर देखते हैं। 4 किससे कट जाएगा, एक से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और खुद 4 से भी कट जाएगा। तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, और यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3। तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 ही हमारी सम संख्या होती है। 2 ही हमारी सम संख्या होती है। यानी कि अगर कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 होती है। और अभाज्य संख्याओं में 2 ही हमारी सम संख्या होती है। कैसे? तो हमारी क्या हो गई, प्राइम नंबर हो गया, यानी कि अभाज्य संख्या हो गई। 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसके बाद सब ओड संख्या होगी, यानी कि विषम होगी। एकमात्र हमारी सम संख्या और अभाज्य संख्या होगी, तो कौन सी होगी, 2। तो सबसे छोटी भी है और यही एकमात्र सम संख्या भी है। तो आपसे अगर कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2, और 2 ही हमारी सम संख्या भी है अभाज्य संख्याओं में। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे एक से लेकर 100 तक 100 तक कितनी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 25 होती हैं। 1 से लेकर 100 तक हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं। ये आपको याद रखना है। और 1 से लेकर 200 तक कितनी होती हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर 200 तक कितनी होती हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 46। 1 से लेकर 200 तक कितनी होती हैं, 46 हमारी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 200 तक। अगर 1 से 100 तक कितनी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होंगी, तो 25 होंगी। 1 से 200 तक कितनी होंगी, 46 होंगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, एक अंक की, यानी कि 2 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, तो सबसे बड़ी एक अंक की अभाज्य संख्या कौन सी होगी, हमारी 7 हो जाएगी। और सबसे छोटी 2 हो जाएगी। ये सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी एक अंक की। अगर कोई आपसे 2 अंक की सबसे छोटी पूछे, 2 अंक की,
तो 11 हमारी प्राइम नंबर होती है, ठीक है, 2 अंक की। तो 2 अंक की सबसे छोटी हमारी क्या होती है, 2 अंक की, 2 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या तो हमारी 11 होती है। और 2 अंक की सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, सबसे छोटी है ये 2 अंक की। अगर कोई आपसे 2 अंक की सबसे बड़ी पूछे तो 2 अंक की सबसे बड़ी हमारी अभाज्य संख्या होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 97। अगर आपसे 1 अंक की सबसे बड़ी पूछे तो 7 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी पूछे तो 11 होती है, 2 अंक की सबसे छोटी पूछे तो 11 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी कौन सी होती है, 97 हमारी होती है। अब फिर से देख लीजिएगा, मैंने बताया अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, यानी कि एक खुद से कटेगी और एक से कटेगी। उसके बाद अगर जिसके 3-4 गुणनखंड हो रहे वो हमारी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं होगी। सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारी 2 होती है, और 2 ही सबसे छोटी भी है, और 2 ही हमारी एकमात्र है जो अभाज्य संख्याओं में सम है, ठीक है, सम संख्या है। उसके बाद अगर आपसे 1 अंक की अभाज्य संख्या सबसे बड़ी पूछे 1 अंक की, तो 1 अंक की 7 हो जाएगी। 2 अंक की अगर आपसे कोई सबसे छोटी पूछे तो 11 हो जाएगी। 2 अंक की आपसे कोई बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो 97 हो जाएगी। इसके बाद हम सीखेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखिएगा, अभाज्य संख्या को मैंने बताया था जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद से कटेगी और एक से कटेगी। यहाँ पर भाज्य संख्या की बात करें, कंपोजिट नंबर की बात करें, तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, इसके 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। कैसे, मैंने लिखा 2, मैं 2 ले लेता हूं, 2 हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा और खुद 2 से हो जाएगा, तो इसके 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। और ये किसकी परिभाषा आती है, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ये हमारी अभाज्य संख्या है। हम 3 ले लेते हैं, 3 के भी 2 ही गुणनखंड होंगे, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है। हम 4 ले लेते हैं, 4 हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और खुद 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसके गुणनखंड कितने, 2 से ज्यादा हो रहे हैं, इसके 2 से ज्यादा हो रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगी। तो 4 हमारी भाज्य संख्या है, 4 हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। अच्छा, आगे देखिएगा, 6 लेकर देख लीजिएगा, 6 हमारा 1 से डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 4 और खुद 6 से हो जाएगा। इसके भी गुणनखंड 2 से ज्यादा आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो ये भी हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी कंपोजिट नंबर हो जाएगी। तो याद रखना, भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक खुद से कटेगी और एक से कटेगी, ठीक है। इन संख्याओं को हम संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्याओं को हम संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। भाज्य संख्याओं को हम संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। और अगर हम बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 हो जाएगी। सबसे छोटी यही है भाज्य संख्या, 4 हो जाएगी, 4 के बाद 6 हो जाएगी। सबसे छोटी पूछा जाए तो 4 हमारी कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। अब हम बात करेंगे एक क्या है, एक को हम जानेंगे डिटेल में। अब हम जानेंगे हमारा एक क्या है, यानी 1 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, भाज्य है या अभाज्य। तो मैंने बताया था अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, एक से कट जाएगा, इसके बाद किसी से कटेगा नहीं, तो केवल एक ही गुणनखंड आ रहा है इसका। भाज्य संख्याओं की हमने परिभाषा बताई थी जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, तो उसका तो एक ही आ रहा है। तो एक हमारा ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, एक हमारा ना भाज्य है और ना अभाज्य है। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमने -4 लेके देखो, तो मैं आपको बता चुका हूं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सिर्फ हम किसमें देखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में देखेंगे, माइनस वाली में नहीं देखेंगे। प्राकृतिक संख्या में बताइए जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है, यानी कि अनंत तक होती हैं, जो हमारे गिनने के काम आती हैं, वो सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आशा करता हूं आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।